पिता दशरथ स्वर्गवास कर गए हैं, उस सत्य का हम परित्याग कर दें? क्या उचित है? क्या ऐसा होगा कि इस दुख को हम और तुम दोनों बांट लें और इस महाविपत्ति के रूप में तुम अयोध्या के राज्य का संचालन करो। भरत जी पुनः अनुनय करते हैं, भैया मुझे कोई सहारा दीजिए, मैं उस राज्य का संचालन नहीं कर सकता, कोई अवलंब तो दीजिए। राम विवश हो जाते हैं, क्या इसे अवलंब दिया जाए? भरत को मनाना जरूरी है। और अंत में प्रभु करि कृपा पावरी दिन्ही, स्वयं रामचंद्र जी अपनी चरण पादुका भरत को दे देते हैं और भरत उसे हृदय से लगाते हैं और सिर पर धारण कर लेते हैं। राजमुकुट के समान चरण पादुका है उनके सिर पर और उसी चरण पादुका को लेकर के वे अयोध्या की ओर प्रस्थित होते हैं। ऐसा भातृ संबंध विश्व में कहीं मिलता नहीं है। उस धर्म सभा में मात्र राम और भरत ही नहीं है, केवट है, जिसे निषाद राज जो गुह है, जो राम का सहपाठी भी रहा है, और वह मित्र उनका गुरु वशिष्ठ हैं, तीनों माताएं हैं। गुरु वशिष्ठ को भी दिया जाता है कि आप निर्णय करें कि क्या करना है, अयोध्या का राज्य राम संभालेंगे या भरत संभालेंगे। उस समय गुरु वशिष्ठ भी किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। राजा जनक को दिया जाता है। राजा जनक के दामाद राम भी हैं, भरत भी हैं। वे कैसे कह दें कि राम रहे जंगल में या भरत रहे जंगल में, वे भी मौन हो जाते हैं। उस धर्म सभा में जातीय भेद समाप्त है। राज परिवार के अतिरिक्त वहां कोल, किरात, भिल्ल, वनवासियों का भी समूह है और सब लोग उस आध्यात्मिक घटना को देख करके मंत्रमुग्ध हैं। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्या कहा जाए, किसे यहां पर रहने के लिए कहा जाए, किसे अयोध्या का राज संभालने के लिए कहा जाए। यहां तक कि जो राम की व्याकुलता है वह भरत की व्याकुलता से कहीं ज्यादा है। भरत राम को देखते हैं, उस समय रामचंद्र जी आंखें मूंद करके कारण कवन भरत आगमनु, इसी चिंता में पड़े हुए हैं। सीता जी ने स्वप्न देखा कि भरत और शत्रुघ्न पूरी सेना के साथ जंगल में आ रहे हैं। रामचंद्र जी चिंतित हैं, कारण कवन भरत आगमनु, और उसी समय इनकी आंखें बंद हैं। भरत जी
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। हे भगवान हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। यह कह करके भरत जी एक लकुटी के समान जमीन पर गिर पड़ते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। रामचंद्र जी की आंखें बंद हैं। चिंता के कारण, क्या कारण है भरत के आगमन का। और जो ही वो सुनते हैं भरत की आवाज को पहचान लेते हैं। उठे लखन, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। जो ही भरत की आवाज निकलती है, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, बस भगवान श्री राम ये जान जाते हैं कि भरत की ही आवाज है। दौड़ पड़ते हैं। कहीं वस्त्र उनका फेंका जाता है, कहीं धनुष, कहीं तीर। और यह आश्चर्य है कि राम के धनुष और बाण के साथ वस्त्र भी यदि दूर हुए हैं तो सिर्फ भरत से मिलते समय। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, तरकस कहीं है, धनुष कहीं है, बाण कहीं है, यहां तक कि वस्त्र भी फेंका गए। और राम और भरत घंटों तक मिलते रह गए। तीनों माताएं रो रही हैं, राजा जनक रो रहे हैं, वशिष्ठ रो रहे हैं, सुमंत रो रहे हैं। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि घंटों ये प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। उसी समय निषाद के श्रीमुख से आवाज निकलती है कि भगवान सिर्फ भरत ही नहीं आए हैं, आपकी माताएं हैं, गुरु हैं। और तब रामचंद्र जी भरत को छोड़ करके सबसे एक साथ मिल लेते हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। उन्होंने सोचा कि बारी बारी से मैं किससे मिलूं, इसलिए उन्होंने एक व्यापक रूप अपना बना दिया, कई रूपों में अपने को कर दिया और सबके साथ एक ही क्षण में मिल लिए। लेकिन विशिष्ट मिलन यदि होता है तो उनका कैकेयी से होता है। कैकेयी ग्लानि से गलती हुई जा रही है, लेकिन राम उस ग्लानि को दूर करने का प्रयास करते हैं, बार बार मां मां कहकर। यहां पर राम और भरत का यदि विवाद हुआ है तो संपत्ति की प्राप्ति के लिए नहीं हुआ है, विपत्ति के विभाजन के लिए हुआ है। संपत्ति राम चाहते हैं कि अयोध्या का राज्य भरत को मिले, और भरत का प्रयास है कि अयोध्या का राज्य राम को मिले। यानी ये दोनों फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जो खेलते समय यह प्रयास करते हैं कि यह गेंद हमारे पाले में नहीं रहे, विपक्षी के पाले में जाए। क्या यह आज संभव है? एक भाई दूसरे भाई को चाहता है क्या कि सर्व सुख उसे मिले, हमें कुछ नहीं मिले, मैं जंगल में रहूंगा। लेकिन
भरत की एक प्रार्थना राम जरूर स्वीकार करते हैं, और वह प्रार्थना है कि हे भगवान, मैं मात्र 14 वर्षों तक ही आपके प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या के राज्य का संचालन करूंगा, चरण पादुका के निर्देशानुसार। लेकिन एक दिन भी यदि आप विलंब से पहुंचेंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। मात्र 14 वर्षों की ही अवधि है। और राम भरत की उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण चाहता है कि मैं इनका आतिथ्य करूं, लेकिन रामचंद्र जी स्वयं अस्वीकार कर देते हैं उस आतिथ्य का। कहते हैं कि जियत न पावऊं वीर, यदि मैं विलंब कर दूंगा तो अपने भाई को जीवित प्राप्त नहीं कर सकता। यदि विशिष्ट पात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो सुंदरकांड हनुमान के चरित्र का सोपान है या अध्याय है। अयोध्या कांड भरत के महत् चरित्र का अध्याय है, और उत्तरकांड कागभुषुंडी के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के वैशिष्ट्य का अध्याय है। कागभुषुंडी उत्तरकांड के नायक है, तो अयोध्या कांड के नायक भरत हैं, सुंदरकांड के नायक हनुमान हैं। मेरी दृष्टि में भरत का चरित्र राम की अपेक्षा अयोध्या कांड में विशिष्ट दिख पड़ता है। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत के समान राम का प्रिय कौन है? विश्व के लोग राम की आराधना करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, लेकिन राम जग जप राम राम जप जेही, भरत के नाम का जप करते हैं। यानी अनुज ही अग्रज के समक्ष प्रिय से आदरणीय हो गया है। यह चारित्रिक उत्कर्ष है, यानी चरित्र यहां पर विशिष्ट हो गया है, उत्कृष्ट हो गया है। और तब तुलसीदास को विवश होकर के कई प्रसंगों में कहना पड़ता है, कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तार। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं श्री रामचंद्र के मुख से कहवाया है। यह अनन्वय अलंकार भी है, हमारे विद्यार्थी उसे स्वीकार कर लेंगे। कर्म वचन मानस विमल, कर्म से, वचन से और मन से तुम समान तुम ता, तुम्हारे समान तुम ही हो, अर्थात अनन्वय अलंकार। जहां पर उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, कोई दूसरा उपमान नहीं बताया जाए, वहां पर अनन्वय अलंकार है। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, भयउन भुवन भरत सम भाई।
यानी विश्व में भरत के समान कोई भाई नहीं हुआ। इसलिए राम की जो भक्ति है वह भरत के हृदय में विशिष्ट है। भरत अन्य पात्रों से इस रूप में विशिष्ट है कि लक्ष्मण की प्रशंसा करते हैं राम, लेकिन लक्ष्मण का जप नहीं करते, जबकि ज्यादा समय तक लक्ष्मण ही रहे हैं राम के साथ। राम यदि जप करते हैं तो भरत के नाम का जप करते हैं, जग जप राम राम जप जेही। और उस चित्रकूट के प्रसंग का इतना अधिक महत्व है कि वहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का समीक्षण करते हुए शुक्ल जी ने कहा है कि चित्रकूट का राम और भरत का मिलन स्नेह और स्नेह का, शील और शील का, नीति और नीति का मिलन है। यानी प्रेम में दोनों एक दूसरे के प्रति यदि भाव प्रेम दिखाते हैं तो समान रूप से है। शील की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों समान रूप से महान हैं। राम के प्रति भरत के मन में आदर्श भक्ति है। वे चारों पुरुषार्थों को अस्वीकार करने वाले हैं, उन्हें कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए। प्रयागराज के समक्ष हाथ जोड़ करके वे कहते हैं कि अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदयः वरदान नया। मैं प्रत्येक जन्म में राम चरणानुराग चाहता हूं। हमें अर्थ धर्म काम मोक्ष यानी चारों पुरुषार्थ चतुष्टय नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है हमें। हम बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं और प्रत्येक जन्म में राम चरणानुराग प्राप्त करना चाहते हैं, यही हमें आशीर्वाद दीजिए। यानी यदि दास्य भक्ति का, भेद भक्ति का कोई आदर्श पात्र है तो भरत है, जिसने चारों पुरुषार्थों को अस्वीकार कर दिया और चारों पुरुषार्थों को अस्वीकार करके सिर्फ राम चरणानुराग की प्रार्थना की प्रयागराज से। मांगो भीख त्याग निज धर्मू, क्षत्रिय किसी से भीख नहीं मांगते, भिक्षा दान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भरत जी कहते हैं मांगो भीख त्याग निज धर्मू, आर्त काहन करई कुकर्मू। जो आर्तवंत होता है वह कोई भी कुकर्म कर सकता है, और मैं जो आपसे भिक्षा मांग रहा हूं प्रयागराज, यह सुकर्म नहीं है, यह कुकर्म है। फिर भी मैं चारों पुरुषार्थों में किसी को नहीं चाहता। इसी कारण रामचंद्र जी या अन्य पात्र उन्हें धर्म धूरी कहते हैं। यदि भरत नहीं रहेंगे तो धर्म की धूरी समाप्त हो जाएगी, यह धर्म चक्र चल नहीं सकता। तो कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, यह जो बात आई है यह रामचरितमानस के
चित्रकूट प्रसंग में आई है और चित्रकूट प्रसंग ही रामचरितमानस का हृदय पक्ष है, वह मध्य पक्ष है, वही अंतरात्मा है। यदि इस प्रसंग को छोड़ दिया जाए तो राम के चरित्र का, राम के कथा का कोई महत्व नहीं रह जाता। जिस राम को पिता दशरथ ने जंगल भेजा था और जिस गति से राम को मनाने भरत जाते हैं, उस गति से अधिक गति प्राप्त करके भरत अयोध्या के राज्य संचालन के लिए चरण पादुका लेकर के चलते हैं। ऐसा लगता है कि यह राम रजाई है, यानी राम के का राज्यादेश है, यानी मैं कर्मचारी हूं, मैं सेवक हूं। आदेशकर्ता कौन है? भगवान श्री राम है। और राम की जो चरण पादुका है, राम और सीता के रूप में प्रतिष्ठित है और उन्हीं के आदेश है कि वे राज्य का संचालन करते हैं। तो पूरे रामचरितमानस की अंतरात्मा है चित्रकूट प्रसंग, जो अयोध्या कांड के मध्य भाग का हिस्सा है। अयोध्या का राज्य किसे मिले, इसी में पूरे अयोध्या कांड की कथा समेटी गई है। विवाह के पश्चात राजा दशरथ आईना में अपना चेहरा देखते हैं, श्रवण समीप भय सितकेशा। इसके बाद राज्य को देने का संकल्प करते हैं। बीच में मंथरा और कैकेयी का संवाद होता है। दशरथ चाह करके भी राम को गद्दी पर बैठा नहीं पाते हैं। उनसे 2 वचन लेकर के जो बैठी हुई है कैकेयी बाध्य करती है राम को जंगल जाने का। लेकिन राम के जंगल जाने के बाद, दशरथ के मरण के बाद, जो भरत जी चित्रकूट की ओर चलते हैं, अयोध्या से लेकर के और चित्रकूट में जो घटना हुई है वहां तक जो कथा चलती है वह विशिष्ट है। भरत उसके नायक हैं और यह एक आध्यात्मिक घटना है। नीति कहती है कि प्रजा का पालन होना चाहिए, प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए। भरत उस नीति का पालन करते हुए चरण पादुका से आदेश ले करके प्रयास करते हैं। जो परिवार टूट रहा था, जो समाज मिल नहीं रहा था भरत से, ननिहाल से लौट रहे हैं, अयोध्या से राम सीता और लक्ष्मण का वनगमन हो गया है, दशरथ मरण हो गया है। ननिहाल से लौटते समय भरत से कोई बोलता नहीं। लेकिन जब भरत ये कहते हैं कि देखे बिनु सिया राम पद जिय की जरन न जाए, मेरे जी की जलन समाप्त नहीं हो रही, मैं जाऊंगा राम को मनाने के लिए। और उस समय वे गुरु वशिष्ठ के ही आदेश का उल्लंघन नहीं करते, माता कौशल्या के भी आदेश का उल्लंघन करते हैं। वे नहीं स्वीकार करते हैं राजपद।
और तब पैदल ही चलते हैं। राम के अनुज भरत की जो पद यात्रा है वह सामान्य नहीं है। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मैं सिर के बल जाऊं हमारे लिए ही उचित होगा, क्योंकि मैं सेवक हूं और शिव्य भगवान राम हैं। तो ऐसा दृढ़ संकल्प करने वाला पात्र भरत अयोध्या कांड का नायक है। और अयोध्या कांड के जो मध्य का भाग है वह एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक घटना है, जिसमें स्नेह और स्नेह का, शील और शील का, नीति और नीति का मिलन हुआ है, जिसमें उच्च वर्ग से लेकर के निम्न वर्ग तक श्रोता उस धर्म सभा के हर एक निर्णय के साक्षी बने हुए हैं। यह आश्चर्य है कि ऐसी धर्म सभा जंगल में और कोल की रातों के बीच में हुई है। यदि यही हमारे समाज में वैशिष्ट आ जाए तो समाज का कालुष्य दूर हो जाए। धन्यवाद।